आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे फ्रूट की जो कि अगर एक मीडियम साइज का भी वो फ्रूट आप खाते हो तो आपको 200 mg विटामिन सी मिलता है। और एक ऐसा फ्रूट जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में पेट कितना ही खराब हो, कितनी ही एसिडिटी हो, ये उसको कंट्रोल कर सकता है और ऐसे ही ढेर सारे थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स देता है प्रेग्नेंट मॉम को और अनबॉर्न बेबी को भी। आइए जानते हैं कौन सा मिरेकल फ्रूट है और इसे कैसे कैसे आप खा सकते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। यूट्यूब मॉम पर हम आपके साथ प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर और न्यूबॉर्न केयर से जुड़े वीडियो शेयर करते हैं। न्यूबॉर्न केयर एंड पोस्टपार्टम केयर में आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, किसके बारे में आप ज़्यादा डीप और साइंटिफिकली जानना समझना चाहती हैं, वो टॉपिक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली उस पर आपके साथ वीडियो साझा करूंगी। सो मॉमीज, बरसात का मौसम चल रहा है, गर्मियाँ और बरसात जब चालू होता है, सर्दी तक लगभग अमरूद आपको मार्केट में दिखते हैं, गुआवा आपको मार्केट में दिखता है। लेकिन गुआवा के पत्ती, गुआवा का फल, इन सब के बहुत अमेजिंग बेनिफिट होते हैं और मैं इसको फल नहीं एक थेरेपी मानती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे बहुत क्रिटिकल चीज़ें जो दवा से ठीक नहीं होती, कई बार दवा लेने के बावजूद भी आराम नहीं होता, लेकिन गुआवा से पेशेंट ठीक हो जाते हैं और ये सच है। तो प्रेगनेंसी में गुआवा के क्या बेनिफिट्स हैं, अमरूद के क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कोल्ड होने पर कैसे इसको कंज्यूम करना होता है, इसके पत्तों को कैसे कंज्यूम करना होता है, और यकीन मानिए सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक होती हैं स्वाद में और सेहत में लाजवाब। तो सबसे पहली बात कि क्या गुआवा प्रेगनेंसी में सेफ है। बहुत लोग कहते हैं बीज वाली चीज़ें खाएंगे गैस होगी, पेट दुखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुआवा प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सेफ है, आप इसे आराम से खा सकते हो। एक गुआवा आराम से आप हर दिन खा सकते हो। इसमें होता क्या क्या है, न्यूट्रिशन क्या मिलता है, तो विटामिन सी और प्रोटीन तो आपने पहले ही जान लिया, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी होता है, फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, फोलेट होता है, B9 जो बच्चे के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। और फर्स्ट ट्रिमेस्टर की नौजिया में गुआवा को काटकर और उस पर काला नमक, काले मिर्च लगाकर खाने से नौजिया इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। तो रात को आप बेड साइड एक गुआवा, प्लेट और नाइफ रख सकती हैं सोते समय, और सुबह उठते ही पहले आप उसको कंज्यूम कर सकती हैं। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, तो ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड है, आपका हाई जा रहा है प्रेगनेंसी में, देन गुआवा इज़ योर फ्रेंड। अमरूद खाना है, 1-2 अमरूद हर दिन खाना है, क्योंकि इसमें पोटेशियम है, बीपी को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। गुआवा डाइटरी फाइबर में रिच होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को भगा देता है पूरी तरह से। लेकिन साथ ही ये अल्कलाइन भी होता है, इससे आपके पेट में जो एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करके आपको बहुत अच्छे से सुकून दे देता है। तो जब भी एसिडिटी ट्रिगर करे आपको, आप आधा चौथाई पीस, जितना ठीक लगे आपको उतना गुआवा काला नमक, काले मिर्च लगाकर खाइए, आपको डेफिनेटली बहुत रिलीफ होगा। किसी का पेट अपसेट है तो गुआवा एक टॉनिक है, वो बहुत इफेक्टिवली पेट को सेट कर देता है। प्रेगनेंसी में स्टमक अपसेट होने पर गुआवा आप ज़रूर खाएं या फिर इसकी स्मूदी बनाकर पिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए फ्रेंडली है। विटामिन सी बहुत अच्छा है, तो स्किन पे ग्लो लाने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए गुआवा बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन किन लोगों को गुआवा खाने से प्रेगनेंसी में फ़ायदे की बजाय परेशानी हो सकती है, उसे जान लीजिए। कई बार घर में गुआवा लगा होता है या मार्केट से लेके आते हैं, टेम्पटेशन होता है खाना, लेकिन वो पूरा नहीं पका, बहुत ज़्यादा बीज है उसके अंदर, और आप उसको खाए जा रहे हैं नमक लगा लगा के। तो कच्चे अगर गुआवा हैं, एकदम रॉ अगर गुआवा हैं, तो गैस ब्लोटिंग कर सकते हैं। एकदम कच्चे नहीं, मीडियम राइप, जब वो पक चुका हो, ठीक पक गया हो, तब आप उसे खाइए। अवॉइड करें गुआवा को नाइट में खाना। इसे आप डे टाइम में, जैसे मिड मील है, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में खा लिया, या इवनिंग टाइम पे 4-5 बजे से पहले आपने इसको कंज्यूम कर लिया। जिस प्रेग्नेंट मम्मी को IBS की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में भी परसिस्ट कर रही है, या कोलन से रिलेटेड, गट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, अल्सर वगैरह हैं, उनको नहीं खाना चाहिए गुआवा। कभी भी गुआवा को पील ऑफ करके मत खाइए। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि गुआवा को पील ऑफ कर देते हैं, तो गुआवा को पील ऑफ ना करें, छिलका नहीं उतारें, उसमें छिलका उतारने जैसी कोई बात होती ही नहीं है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अमरूद को शीत माना गया है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये आपके पेट में जो बढ़ती हुई गर्मी है, हीट है, एसिडिटी है, उसको बहुत अच्छे से शीतल कर देता है, शांत कर देता है, आराम देता है। इसीलिए इसको रात को खाना अवॉइड किया जाता है। लेकिन जिनको पित्त बहुत बनता है, उन्हें
ज़रूर खाना चाहिए गुआवा। अब बात करते हैं कि गुआवा को कैसे खा सकते हैं। नॉर्मल एक पका हुआ गुआवा आप खा सकते हो। अमरूद कई बार जब हम खरीद के लाते हैं तो उसके साथ उसकी पत्तियां आती है, उसको सुखाकर पाउडर बनाकर आप स्टोर कर लीजिए, वो बड़ी कीमती चीज़ है। और एक टेस्टी सा ड्रिंक आप उससे तैयार कर सकती हैं। हम उसे जनरली गुआवा लीफ टी कहते हैं। मार्केट में वो बड़े बड़े पैकेट में ब्रांडिंग करके बड़ी बड़ी कंपनियां उसको बेच रही हैं, तो आप उसे खरीद भी सकती हैं। मैंने इसके लिंक दिए हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। लेकिन आपके पास अगर अमरूद के पत्ते हों तो आप उसे स्टोर ज़रूर कर लीजिए, धोकर सुखाकर साफ करके। और जब भी आपको ड्रिंक पीने का मन करे तो डिज़ायर्ड अमाउंट में वाटर लीजिए, उसमें थोड़ा गुआवा लीफ का पाउडर डालिए, बॉयल होने दीजिए। थोड़ा आप उसमें हनी, काला नमक, नींबू ऐड कर सकती हैं। ठंडा या गर्म अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस ड्रिंक को एंजॉय कर सकती हैं। ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस, पेट को अच्छा करने वाला, एसिडिटी को रिलीफ करने वाला एक बेहतरीन ड्रिंक तैयार हो जाता है। अगर आपको कोल्ड हो जाता है तब ऐसे में आप गुआवा को हल्का बॉईल कर लीजिए, मैश करके उसका सूप बना सकती हैं आप, काला नमक वगैरह ऐड करके, ब्लैक पेपर ऐड करके, थोड़ा भुना जीरा उसमें ऐड करके, या फिर ये सारी चीज़ें उसको पीसेस करके उसको स्प्रिंकल करके बॉइल्ड गुआवा पर खा सकती हैं। तो इससे कोल्ड कफ में काफ़ी आराम मिलता है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।